अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। मुल्क में जो कुछ हालात बैनुल-अक़वामी दुनिया पर चल रहे हैं वो तो सारा इंशाल्लाह पॉलिटिकल डायरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। कुछ कानूनी बातें, इस्लामाबाद तो बंद पड़ा हुआ है, आईनी अदालत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बातें बड़ी कही जा रही हैं, इंसाफ इंसाफ, क्या इंसाफ इंसाफ वो आप समझ सकते हैं। यहाँ जो 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद कुछ जजेस यहाँ रिटायर हो रहे हैं और आगे क्या कुछ होना है वो आप और हम सब समझ सकते हैं। मिर्चें बड़ी लगती हैं बहुत से लोगों को। आजकल क़य्यूम सिद्दीकी को ना, बेचारा हमारा भाई है, अब जुल्म और ज़्यादती में साथ रहा है, तो अब थोड़ा सा यार अपना पछतावा भी इंसान को होना चाहिए, गुनाहों की माफ़ी भी मांगनी चाहिए। तो मिर्चें बहुत लगी हैं हमारे भाई को, लेकिन आज मैंने इस पर की तो बड़ा खलबला है। और यहाँ पर चलान जो हो रहे हैं यहाँ ट्रैफिक के, वो सारा फिर पतंगबाजी के हवाले से एक दरख्वास्त केस की समाअत थी, फिर 3 दरख्वास्तें और समाअत थी जस्टिस खालिद इसाक साहब के पास। ज़रा उस पर भी गुफ्तगू करेंगे आपके साथ। और इरफान सलीम का रास्ता जो है सेंटर के हवाले रोकने के लिए क्या कुछ हो चुका है, इलेक्शन कमीशन क्या कुछ कर रहा है, यहाँ से पहले आपको सामने ले आते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मलिक अवैस खालिद के पास 2 दरख्वास्तों की समाअत के हवाले से था। यहाँ बुनियादी तौर के ऊपर जो है ना वो कुछ डाटा मांगा है कि कितने पैसे खर्च हुए, कहाँ खर्च हुए, किस तरह हुए। उन दरख्वास्तों का जवाब दाखिल करने का कहा है आज। पतंगबाजी कितनी पकड़ी, जो डोरें बरामद हुई हैं, वो सारा जो कुछ कब्जे में लिया है वो क्या करना है उसका पता कोई नहीं है ना जी। यहाँ FIR हुई, कितने लोगों को सजाएं हुई, ये वो सारा। और ये बसंत कभी भी महफूज नहीं थी। मेरा काम यही है और यही चीज़ें मैं लेकर आता रहता हूँ अदालत के सामने। दूसरा मामला जो पंजाब डेफेमेशन एक्ट की जो चैलेंज करने के हवाले से मामला था, उसकी समाअत जस्टिस अनवार हुसैन साहब के सामने हुई। वफाकी हुकूमत ने कहा कि जनाब ये सुबह बिल्कुल कानून सही बनाया है, डिवॉल्व हुआ था और बताने की कोशिश की है, लेकिन असल इशू जो फंसा हुआ है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया को पंजाब कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि डिसेमिनेशन, ये सारा जो इख्तियार है ये वफाक के पास है। और लिखा भी हुआ है, जब लिखा हुआ है कि वफाक के पास है तो सूबे तो फिर इस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आज बहरहाल आर्गूमेंट्स ये चल रहे हैं और आर्गूमेंट कल जाएंगे। कल इंशाल्लाह मैं भी अदालत के सामने बहस करके सारे के सारे पॉइंट्स जो है ना वो मैं वजाहत के साथ रख दूँगा। ज़्यादा लंबी बहस तो मैंने वहाँ करनी नहीं। जैसे खालिद साहब के पास 3 बड़े अहम मामले हैं। एक तो HIV एड्स के हवाले से बात है जो फैल रही है और पंजाब नंबर 1 के ऊपर है। इस पे अदालत ने नोटिस जारी कर दिया और 29 तारीख के लिए जवाब दाखिल करने का कहा है और केस की समाअत भी अदालत ने जल्दी मुकर्रर कर दी है। आगे मंकी पॉक्स के हवाले से यानी यहाँ देखें ना, पंजाब में सबसे ज़्यादा जो है वो एड्स के केस रिपोर्ट हुए हैं। हम ये सारा कुछ अदालत के सामने लाते रहते हैं, बार बार तस्करा करते रहते हैं, ठीक है ना जी। और बज़ाहिर हमारा काम यही है कि अदालत के सामने वो चीज़ें सारी रखना और अदालत को बताना। हमारा काम बड़ा वाज़ी और साफ शफाफ इस हवाले से है। इस पर नोटिस जारी कर दिया। दूसरा बड़ा अहम है जो 79,000 अरब के करीब कर्जे हो चुके हैं पाकिस्तान के, वो डेट लिमिटेशन एक्ट से ज़्यादा है। मैं तफसीलात मांग रहा हूँ। जस्टिस खालिद साहब के पास ये इस केस की भी समाअत थी, इस पर भी अदालत ने नोटिस जारी किया है। अब हुकूमत के पास कुछ नहीं है, कहने को कुछ नहीं है, जो कर्ज़ों के बोझ तले मेरे मुल्क को दबा दिया है। बार बार क्या तज़किरा करें, क्या जिक्र करें, हम तो इस तरह की बातें करते रहेंगे। हमारा काम हमारा आइन और कानून की पासदारी है और उस पर अमल दरामद कराना है। हम इससे ज़्यादा बातें और मैं कुछ नहीं कहना चाहता आपके सामने। फिर एक और बड़ा अहम मामला है वो यहाँ पार्किंग प्लाजाज के यानी यहाँ कंट्रोल कर रहे हैं। रूडा के हवाले से बात है कि जनाब रूडा जो है वो इख्तियार कैसे इस्तेमाल कर रहा है, सारी बातों को सामने रखते हुए। पूरा लाहौर काट दिया ना, रूडा को दे दिया। अब रूडा को पूछने वाला कोई नहीं है ना रेगुलेशन। LDA तो काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को ले गया, लेकिन रूडा वहीं का वहीं खड़ा है और उसको उस तरीके से लेकर चल रहा है। तो हम तज़किरा तो बहुत जिक्र करते रहते हैं, हमारा काम भी इस तरह का है, लेकिन मकसद बड़ा वाज़ेह है। हम आइन और कानून की पासदारी चाहते हैं। इसमें अदालत ने भी नोटिस जारी कर दिया है। अब इसकी डेट आगे का नहीं, 26वीं 27वीं तरमीम का। आज कुछ हमारे दोस्तों ने वो जजेस की रिटायरमेंट के हवाले से कहा, तो मैंने इस पर क़य्यूम सिद्दीकी बारे दोस्त को बड़ी मिर्चें लगी हैं इस बात के ऊपर और वो फंस गए हैं इस बात में कि जजेस की तकर्री का असल मेयार अब सामने आएगा। अच्छा, ये मैं इसलिए बात करता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में साल 2026 अब इस साल के अंदर 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की आइनी उम्र जो हद है ना उम्र की, वो 62 साल मुकम्मल हो जाएगी। जस्टिस शुजात अली खान सीनियर तरीन जज, कुछ नहीं कहूँगा,
बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन क्या हाल इन्होंने अदालतों का किया है। मैं बड़ा नाउमीद हूँ इनसे। यानी कि एक ऐसा केस है कि जिसमें ये बड़े बड़े बिल बोर्ड्स के हवाले से ये इसी में लगे रहे कि एक फरीक नहीं है, दूसरा फरीक नहीं है, तीसरा नहीं है, यानी इसी जो है तकरीबन 2 साल के करीब इन्होंने इस तरह ही गुजार दिया। कोई अच्छे लफ्जों में याद नहीं कर रहा। उसके अलावा बाकी भी कोशिश इनकी रही कि मैंने कहा अरमा यही रहे कि मैं आईनी जज में, आईनी अदालत में चला जाऊं या चीफ जस्टिस बन जाऊं, पर मेरे रब को मंजूर कुछ और होता है। दूसरे जो जज हैं असद जावेद गुराल साहब, बड़ा हिम्मत वाला आदमी है। ये 29 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस मसूद अहमद नकवी बहुत कमाल के आदमी है, 4 जुलाई को है। और जस्टिस शाहिद करीम एसेट इस अदालतों के, वो 19 अगस्त को रिटायर होंगे। और तादाद जो है ना 18 से 22 हो जाएगी। असल सवाल यही है कि नई तकर्रियाँ मेरिट, दयानत, आइनी फहम, अदालती आज़ादी और पेशवाना काबिलियत की बुनियाद पर होंगी या तरमीम के बाद अदलिया मजीद कमज़ोर होगी। अदलिया की आज़ादी साख और दाराजाती तबाही की शख्सियाती तरमीम के बाद शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। वक्त साबित करेगा ये इस्लाहात थी या इदारों के दबाव बढ़ाने का जरिया। और ये हम देख रहे हैं सारा मामला क्या चल रहे हैं, हम देख रहे हैं ना, जजेस डरे हुए, ट्रांसफ़र का खौफ, यानी इस वक्त पोजीशन है कई जजेस, हम तो जिक्र करते हैं वहां बैठ गए, एक आप हवलदार को बुला नहीं सकते। ये वही अदालतें हैं जहां से डर खौफ आया करता था, अब कोई हाल नहीं है। विंस्टन चर्चिल का लफ्ज़ याद करें आप। और लाहौर का हाईकोर्ट में मैंने एक और दरख्वास्त जमीला फातिमा जो है कानून की तालिब इल्म की तरफ से दायर कर दी आज। 25 ट्रैफिक चालान का हदफ देने के खिलाफ है ये। और ये रोज़ाना जो है ना कोटा सिस्टम की बुनियाद पर हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। और ट्रैफिक वार्डन को 25 चालान यौमिया हदफ देना इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल के मुतरादिफ है। ट्रैफिक वसील को वसूली महकमा बनाने की कोशिश की जा रही है। ये नहीं कि चीज़ें सही हो, और शहरियों को बगैर खिलाफ वर्जी चलान करना नाकाबिल कबूल है। और ये दरख्वास्त में यह भी खदशा जाहिर किया गया कि शहरियों के चलान टारगेट की वजह से झूठी और बिला जवाज़ जुर्माने में इजाफा हो सकता है। ट्रैफिक पुलिस को कोटा सिस्टम के तौर पर रोकने का हुक्म दिया जाए और तमाम मुतलका नोटिफिकेशन अगर कोई हैं रहनुमा तलब किए जाए। इरफान सलीम जो है आपको पता है सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसका रास्ता रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन का अजीब गरीब सा फैसला, मैं तो यही कहूँगा। 23 अप्रैल को सेनेट की खैबर पख्तूनख्वा खालिद शिस पर ज़मीनी इलेक्शन ताहुक्म सानी रोक देने का और अगली समात तक रोकने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद होने वाली समात के दौरान कमीशन ने तमाम उम्मीदवारों और स्टेक होल्डर को नोटिस जारी कर दी, जबकि दरख्वास्त गुजार जलाल खान अपने वकील के हमरा पेश हुए। उन्होंने बताया जी मुराद सईद ने बतौर सेनेटर हलफ ही नहीं उठाया, इसलिए नशिस्त को खराली करार देने का जवाज़ मौजूद नहीं है। इस मामले में आइनी और कानूनी वहाँ पाया जाता है। वकील ने इस्तदा की कि सेनेट नशिस्त पर इंतखाब जो है ना मुलतवी किया जाए। कमीशन ने 7 मई तक, अगले महीने बाद चलेगी, इलेक्शन को जो है ना मौखर कर दिया, एडजर्न कर दिया ना। वो ये तरीक़ाकार आप समझ सकते हैं जो क्या हालात और वाक़यात है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में आज मुझे कह रहे थे कि यार वो तुम कोई एक दोस्त साथ मिले, तो उन्होंने कहा ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है भाई। मैंने कहा नहीं भाई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद में होते हैं। और जितना कुछ खिदमात अंजाम दी हैं तारीख में, सईद मेहदी साहब के हवाले से बहुत सी बातें ऑलरेडी सामने आ चुकी हुई हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होता तो आज यहाँ पहुँचे होते हैं। हम जहाँ खड़े हैं उन दायरों का सफ़र हम करते हुए जहाँ खड़े हैं वहाँ से तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना किस जगह पर खड़े हैं। और मुराद सईद की नाअहली पर खाली नशिस्त पर मुत्तहिदा अपोजिशन का जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार को नामजद करने का फैसला। आप समझ गए हैं बात को, और समझा करें ना इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, कहानी समझ आ रही है आपको। और JUI के मौलाना अब्दुल हसीब मुत्तहिदा अपोजिशन के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार होंगे। अपोजिशन जमातों पार्लियामानी लीडरान की मुशावरत इजलास में फैसला तय पाया। पीपल्स पार्टी JUI के मुकाबले में उम्मीदवार दस्तबरदार करने पर रजामंद। ANP ने अपोजिशन के उम्मीदवार को वोट देने की यकीन दहानी कर दी। और इस पर इलेक्शन होना था 23 अप्रैल को। समझ आई बात कुछ कि नहीं? और यार समझ भी जाया करें, आप लोग समझते नहीं हैं इस बात को। इलेक्शन हो गया मुलतवी, एडजर्न हो गया भाई। मुलतवी का मतलब ये है जो हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं, चीज़ें, कहानियाँ सब समझें आप। अजब करप्शन की गजब कहानियाँ सब समझें आप। आपको बहुत कुछ समझ आ जाना चाहिए। बहुत सी चीज़ें आप लोगों के सामने वजाहत के साथ आनी चाहिए। समझा तो करें ना भाई आप। इस मुल्क में मेरिट नाम की कोई चीज़ है? करप्ट माफिया के खिलाफ कुछ हो सकता है? इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, कौन है असल जिम्मेवार? कभी वक्त मिला तो समझेंगे, समझाएंगे।
बातें होंगी, नहीं होंगी, बस यही कुछ कहते रहेंगे हम। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।